देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है, पूरा केस जो है वो फर्जी, रत्ती भर सबूत, रत्ती भर भी एविडेंस ना एजेंसियों के पास है और ना ही इस मसले में कोई गड़बड़ी है। लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया। अब आप खुद ही देखिए, पिछले समन्स के जवाब में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखकर उन्हें जवाब में सवाल पूछे कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, बतौर गवाह बुला रहे हैं या बतौर अक्यूज बुला रहे हैं, किस मामले में बुला रहे हैं। कोई उस सवालों का जवाब नहीं आता। उल्टा एक और समन आ जाते हैं, उसमें भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता और ऐसे समय समन भेजा जाता है जब एक हफ्ता पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषित कर दिया था, सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल जी 10 दिन के लिए विपासना पे जा रहे हैं। वे हर साल जाते हैं, 25 साल से विपासना पे जाते हैं, घोषित था। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर ऐसे समय समन भेजा गया एजेंसी द्वारा, क्योंकि इनकी नीयत जांच की नहीं है, नीयत अरविंद केजरीवाल को फंसाने की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की है। और वो क्यों है, सवाल ये, वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी से डरती है। इतनी छोटी सी आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर इतनी बड़ी हो गई, 11 सांसद हैं, 2-2 राज्यों में बड़ी सरकारें चल रही हैं, गुजरात में भाजपा के गढ़ में सेंध मारी है, उत्तर से लेकर पश्चिम तक बढ़ती जा रही है। इससे भाजपा डरती और इसी के चलते ये समन भेजे जाते हैं आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए। और आप एक और चीज देखिए, बीजेपी के नेता समन आने से पहले मीडिया में ये घोषित कर देते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज रहे हैं। समन वाली तारीख पे बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिल्लाने लग जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं आएंगे, आज नहीं आ रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये समन एजेंसी नहीं भेज रही है, ये समन तो बीजेपी भेज रही है। बीजेपी द्वारा ही ये समन बनाए जाते हैं, भेजे जाते हैं। पूरा का पूरा मसला जो है वो लीगल नहीं है, पॉलिटिकल है। ये राजनीति से प्रेरित है, हम इसका खंडन करते हैं। सियासत की, राजनीति की लड़ाई राजनीति के मैदान में होनी चाहिए। इस प्रकार से सियासत एजेंसियों का इस्तेमाल करके नहीं होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी डरने वालों में से नहीं है, हम इनका डटकर सामना करें। देखिए, ये केस पूरी तरीके से फेक केस है, फर्जी केस है। इस केस पे कुछ भी नहीं रखा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी व्यक्ति इस देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रश्न खड़े करता है या प्रश्न पूछता है, उसको मोदी जी या सस्पेंड करा देते हैं या फिर गिरफ्तार करा देते हैं। किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को जो इनसे प्रश्न पूछता है, ख़त्म करने की सारी कोशिशें करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति से सबसे ज़्यादा डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी से सबसे ज़्यादा डरते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, उनके दिल्ली मॉडल से सबसे ज़्यादा डरते हैं। आप देखेंगे उठाकर सारे केसेस, तो जो भी मोदी जी के सामने सरेंडर कर देते हैं या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये क्लीन चिट दे देते हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी अगर ये आज बीजेपी ज्वाइन कर ले, इनके सामने सरेंडर कर दें, तो इन सबको क्लीन चिट दे देंगे, जैसा कि इन्होंने अजीत पवार जी को दिया है, छगन भुजबल जी को दिया और कई सारे ऐसे केसेस आपके सामने हैं। मोटा मोटी मैं यही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की राजनीति गंदी राजनीति है और अगर वो किसी को सही ईमानदारी से, चुनावी तरीके से जनता का या फिर नेता को प्रत्यक्ष रूप से उनसे सामना नहीं कर पाते, तो इस तरीके से षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। ये केस पूरी तरीके से बोगस है, ये केस पूरी तरीके से फेक है। लेकिन एक दूसरी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पब्लिक नॉलेज में भी है, आप सबको भी पता होगा कि केजरीवाल जी विपाशना जाने वाले हैं। आप सबको पता ही होगा पहले से, और कई महीने पहले ये तय हो जाता है। तो अभी जो वकील है वो इस नोटिस को पढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे कैसे होता है। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक एक दिन पहले नोटिस को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल साफ है, स्पष्ट, इसमें कुछ भी नई चीज़ें नहीं है। मोदी जी की राजनीति यही है कि जो भी उनके सामने चुनौती खड़ी कर सकता है, उनको ये गलत तरीके से तोड़ने का या ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। सर पेश होंगे क्या या भी देखते हैं इसको।
अभी सर का विपाशना जाने का पहले से शेड्यूल फिक्स हुआ पड़ा है और लगभग ये महीनों पहले तय हो जाता है विपाशना के लिए। आप सबको पता होगा, ये पब्लिक नॉलेज में है। अभी अब इस नोटिस को स्टडी करके जो वकील है वो देखते हैं कि फिर आगे कैसे करते हैं। सीबीआई और ईडी जो इस तथाकथित शराब घोटाले पे पिछले 2 साल से जांच कर रही है, इस जांच में सीबीआई ने, ईडी ने सैकड़ों ऑफिसर्स को लगा दिया। 500 से ज़्यादा अफसर सीबीआई और ईडी के मिलाकर 2 साल से ज़्यादा से इस तथाकथित घोटाले की जांच कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1947 के बाद से आज तक भारत के इतिहास में किसी एक पॉलिसी की इतनी जांच नहीं हुई होगी, इतने अफसरों द्वारा जांच नहीं हुई होगी जितनी इस तथाकथित घोटाले में हो रही है। 2 साल की इस जांच के बाद, सैकड़ों अफसर लगाने के बाद अभी तक चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, 1 रुपए के भी घोटाले का सबूत देश के सामने और न्यायालयों के सामने नहीं रख पाई है। उन्होंने हर जगह छापे मार लिए। मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनके गांव में छापा मारा, उनके ऑफिस पे छापा मारा, संजय सिंह के घर पे छापा मारा, सैकड़ों जगह छापे मार लिए, लेकिन अभी तक 1 रुपया कैश का भी ईडी और सीबीआई को बरामद नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी समन किया जा रहा है। तो बिना किसी सबूत के, बिना कोई पैसा बरामद हुए हम इन गिरफ्तारियों को, इन समन्स को कैसे समझें? ये गिरफ्तारियां समझने के लिए, ये समन समझने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। हमें पिछले 8 साल से हो रहे दिल्ली सरकार के कामों के नतीजों को देखना पड़ेगा। पिछले 1 साल में हो रहे पंजाब में कामों को देखना पड़ेगा। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, जहां जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है वहां पे बड़े बदलाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतने राज्यों में इतने सालों से सरकार चलाई है, पर आज तक वो 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है, लेकिन कहीं पर भी वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है, लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल, जहां पे हर व्यक्ति को फ्री इलाज मिलता है, फ्री दवाई मिलती है, फ्री टेस्ट मिलता है, आज तक देश के सामने नहीं रख पाए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के काम से ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। तो आम आदमी पार्टी की इस ग्रोथ को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो। और आप देखेंगे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। तो ये पूरा देश देख रहा है, ये जग जाहिर है कि जो समन अरविंद केजरीवाल को आया है, ये ईडी का समन नहीं है, ये किसी इन्वेस्टिगेशन का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। ये भारतीय जनता पार्टी के डर का प्रतीक है।
ये भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को मैच नहीं कर सकती है, ये उसका प्रतीक है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हम यहां के लोगों के लिए काम करते रहेंगे और देश भर में आम आदमी पार्टी का संगठन, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती रहेगी। और अगर आप इस तरह से झूठे आरोप लगा लगा के नेताओं को जेल में डालोगे तो इसका जवाब आपको देश की जनता देगी।